सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। गुरुदेव कहते हैं सत्संग को वही समझेगा जो गुरु का प्यारा होगा, गुरु मुखी आत्मा होगी, जो मोक्ष का अधिकारी होगा, युगों युगों से परमात्मा की शरण में आ रहा होगा। वही आत्मा सत्संग को समझेगी। सत्संग को समझने का मतलब है सत्य से परिचित होना, अपने आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होना, अपने गुरु के मिशन को समझना और ना कोई गलती करना, ना किसी गलती से गुरु को दुखी होने का मौका देना। उसको कहते हैं सत्संग समझना। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। कहते सत्संग समझा था मीराबाई ने, एक झटके में समझ में आ गई बात। थोड़े समय के लिए परमात्मा के चरणों में बैठी थी सत्संग में, मंदिर से वापस आते समय, और एक झटके में समझ गई। परमात्मा कहते हैं ज्ञान का घाम का चमका सा होता है। ये अच्छी आत्माओं के लक्षण बताए गुरुदेव ने। जिसको समझ में आना होगा सत्संग, एक झटके में समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, वो चिकना घड़ा हो जाएगा फिर। तो मीराबाई के समझ में आया संतों के प्रवचन सुनकर, परमात्मा के प्रवचन सुनकर, और फिर दिलो जान से, जी जान से कुर्बान हो गई अपने गुरुजी के वचन पर, भक्ति पर। जब घर वालों ने भक्ति नहीं करने दी, अंत में घर भी छोड़ना पड़ गया अपने आत्म कल्याण के लिए। पीछे मुड़ के नहीं देखी, मर्यादा नहीं तोड़ी, लोकलाज में नहीं आई, गुरुजी के वचन पर चली। इसको कहते हैं सत्संग समझना। और किसने समझा फिर सत्संग? सत्संग समझा सेऊ स्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। सत्संग समझा सेऊ स्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। नेकी समन ने खिला दिया खाना, वो अमर हुआ मणियारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। परमात्मा कहते हैं सत्संग समझा था सम्मन ने, नेकी ने, सेऊ ने, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान की इज्जत के लिए। और सम्मन ने अपने बेटे सेऊ की गर्दन भी काट दी। और कहीं गुरुदेव भगवान दुखी ना हो जाएं, गुरु जी को मालूम ना पड़ जाए। भले वो गुरु को मानुष मान रहे थे, मूल ज्ञान नहीं था, लेकिन एक पूरे शिष्य की भूमिका निभाई। बेटे की गर्दन अलमारी में रखी है, धड़ अलग है, और उसके बावजूद वो मां अपने गुरुजी के लिए खाना बना रही, और आंखों में आंसू भी नहीं ला रही। और सम्मन को भी कह दिया कि दिल छोटा मत करना, नहीं तो गुरुजी खाना नहीं खाएंगे। इकलौता बेटा, गर्दन अलग, और खाना बना रही अपने गुरुजी के लिए। और आज ऐसी नौबत हो जाए तो बेहोश होके गिर जाए। तो परमात्मा कहते हैं उन आत्माओं ने समझा था सत्संग को और अपने गुरु को, जिस कारण से आज इतिहास में उनका नाम है। आगे फिर किसने समझा? सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बुल्क बुखारा रजदानी। सत्संग
समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलक बुखारा राजधानी। वो पा गए मोक्ष निशानी, सतगुरु ने पार उतारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा। कहते बलक बुखारे के बाद से अब्राहिम सुल्तान ने सत्संग समझा। परमात्मा कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी आस। जिनको आत्म कल्याण का चस्का लग जाता है, कहते हैं एक चोट में समझ जाते हैं। अब्राहिम सुल्तान युगों युगों से परमात्मा की श्रेष्ठ आत्मा थी। चोट लग गई, बात समझ में आ गई, और वो राजपाट भी ठोकर मार दी। देवताओं का राजा इंद्र भी लज्जित हो जाता था अब्राहिम सुल्तान के ठाठ बाट देख के, कि जितने ठाठ बाट बलक बुखारे के बाद से अब्राहिम के हैं, उतने तो इंद्र के भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। कहते उस राज्य को ठोकर मार दी अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने गुरुजी के वचन पर रहकर भक्ति करने के लिए। परमात्मा ने एक शब्द में बताया, बया शपथ पूरी मैं शाका, सुल्तानी मार्ग बांका। कहते हैं ऊपर देवलोक में भी डंका बज गया कि भाई अब्राहिम सुल्तान का मार्ग बहुत टेढ़ा है। धन मात पिता जिन सिरजे, कहते उसके माता पिता भी धन्य हैं जिससे उनका जन्म हुआ। और डंका बज गया ऊपर देवलोक में कि भगत हो तो ऐसा। जिस राज्य के लिए हम देवता लोग लड़ मरते हैं, और उस राज्य को अब्राहिम सुल्तान ने अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, अपने गुरुजी के वचन पर खरा उतरते हुए और ठोकर मार दी। 16,000 रानियां, एक से एक नवेली सुंदर, उनको छोड़ दिया। 18 लाख घोड़े, करोड़ों की सेना, कुछ नहीं देखा उसने, पीछा मुड़ के नहीं देखा, और निकल पड़ा अपने आत्म कल्याण के लिए। कहते हैं उसने समझा था सत्संग। आज आप और हम क्या छोड़ देंगे? पहली बात हमारे पास कुछ है नहीं, और जो है जब वो भी छोड़ने का समय आता है तो हम लोग पीछे कदम हटाते हैं। अरे परमात्मा हमसे राजपाट नहीं छुड़वा रहे, घर कोठी कार बंगले नहीं छुड़वा रहे। परमात्मा हमसे बुराइयां छुड़वा रहे हैं। वो बुराइयां भी नहीं छोड़ी जा रही, वो राजनीति करना भी नहीं छोड़ रहे, हम जगत वालों के पास में बैठना भी नहीं छोड़ रहे, ये गेम खेलना भी नहीं छोड़ रहे। क्या छोड़ेंगे फिर हम? परमात्मा कहते हैं इन आत्माओं ने समझा था सत्संग, तब आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम है। आगे फिर परमात्मा क्या कहते हैं, जिन्होंने सत्संग नहीं समझा फिर उनकी क्या दुर्गति हुई। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुण बागानी। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुण बागानी। मंदोदरी थी शानी, ले लिया मुनिंद्र गुरु का सहारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। कहते रावण अभिमानी ने सत्संग नहीं समझा, अभिमान में सड़ गया, और अभिमान का और भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है। अंत में अपनी दुर्गति करवाई। शंकर भगवान का वो परम भगत रावण, उसके जैसा शंकर जी की कोई पूजा नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपने इष्ट देव के चरणों में अपना सिर काट के रख दिया। आज कोई उंगली तो काट के दिखा दे कोई, ये कावड़ लाने वाले। और कहते हैं उसके भी अंत में अभिमान ना छोड़ने के कारण उस शास्त्र विरुद्ध साधना को करते करते उसकी जो है कुत्ते वाली मौत हुई। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी मंदोदरी, उसके सत्संग समझ में आ गया। रावण के भाई विभीषण के सत्संग समझ में आ गया, और उन्होंने अपनी दुर्गति होने से बचा ली, परमात्मा को समर्पित हो गए।
आगे फिर परमात्मा कहते हैं और किस किस ने नहीं समझा और कैसे दुर्गति करवाई। सत्संग ना समझा कंस क्रोधी, बिना सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। सत्संग ना समझा कंस क्रोधी, बिना सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छुपन न छोड़ी, जब आखिर सन ने मारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। कंस ने सत्संग नहीं समझा, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया और परमात्मा की आत्मा श्री कृष्ण जी के साथ में लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहा। अंत में दुर्गति हुई। श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर कंस को कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने पछाड़ा, उन्होंने मारा फिर उसको। तो कहते हैं जो सत्संग नहीं समझते, जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते, कहते हैं फिर उनके साथ अंत में यही दुर्गति होती है। अब भाई और बहनों, ये जो शब्द है ये ना गरीबदास जी का है, ना 650 साल पहले उस कबीर सागर में लिखा हुआ है। अगर ये शब्द अगर गरीबदास जी के अगर उस ग्रंथ साहिब में होता या कबीर सागर में होता तो हमें कोई डाउट नहीं होता। हम सोचते हुए बिल्कुल भगवान ने कितना प्यारा शब्द लिखा है, प्रत्येक वाणी कितनी जोड़ के लिखी है, कितनी शानदार। अब ये गुरुदेव भगवान ने लिखा है, अब बताओ क्या कमी है। तो ये परमेश्वर है भाई और बहनों, इनको जोड़ जुगाड़ करके लिखने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जो लिख दिया वो इतिहास बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो आप और हमें परमात्मा इन उदाहरणों से समझा रहे हैं कि अगर वर्तमान में तुम कलयुग की पिछली पीढ़ी के भगत भी अगर मर्यादा तोड़ोगे, मन में जरा भी अभिमान अहंकार रखोगे, मेरे मिशन में कोई जो है गड़बड़ी करोगे, तो तुम्हारी भी ऐसी दुर्गति होगी। क्योंकि भगवान का रूल एक जैसा है सबके लिए, ये समदृष्टि परमात्मा है। और वर्तमान में नहीं होगी तो पार नहीं होता, अगले जन्म में गधे कुत्ते बन के हो जाएगी, फिर दुर्गति दुर्गति है। तो आप और हमने सचेत होकर चलना इन उदाहरणों को देखकर। फिर आगे सत्संग त्रेता युग में, सतयुग में हिरण्यकश्यप ने नहीं समझा और क्या हुआ फिर। सत्संग ना समझा हिरणाकुश अन्यायी, राम के जन से राड़ जगाई। सत्संग न समझा हिरणाकुश अन्यायी, राम के जन से राड़ जगाई। बिन सत्संग छाती तुड़वाई, हरि ने धर्या रूप जगत से न्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। भगत प्रहलाद के पिता हिरणाकुश ने सत्संग नहीं समझा, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। परमात्मा कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़ावे, लेकिन हिरणाकुश नहीं समझा। प्रहलाद बताया करते थे कि पिताजी आपके नाम से मुक्ति नहीं है, आप भगवान नहीं हो, आप एक जीव हो, भले आप राजा हो, आपने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, सिद्धियां सदैव नहीं होती, फिर आप 84 में जाओगे। लेकिन वो अभिमानी नहीं माना, उन सिद्धियों के बल पर अपने आप को भगवान घोषित कर दिया उसने, और अंत में कैसी दुर्गति हुई इसकी। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने धर्या रूप जगत से न्यारा और उसकी छाती फाड़ी। अब बताओ, कहते हैं कि विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण किया था। अरे विष्णु जी तो इसी जगत में रहते हैं, इसी जगत में विष्णु लोक में रहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, धर्या रूप जगत से न्यारा। तेरे 84 लाख योनियों से भिन्न, मनुष्य से भिन्न, देवताओं से भिन्न रूप परमात्मा ने धारण किया। ये विष्णु नहीं बना सकता था ये रूप, उसके तो दिमाग में भी नहीं था। अब क्या किया जाए, विष्णु के बस की बात नहीं थी, ना ब्रह्मा के बस की बात, ना शंकर के बस की बात है। फिर कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया था, क्या फिर ब्रह्मा जी उनको मार नहीं सकता था? अरे नहीं मार सकता था भैया। अरे भस्मासुर को भस्म कड़ा किसने दिया था? शंकर जी ने।
और फिर क्या हुआ शंकर जी के साथ में? भाई जो कड़ा दे सकता है वो मार भी तो सकता है, फिर क्यों भाग लिया उसके आगे? तो भाई और बहनों, फिर इन देवी देवताओं की इज्जत रक्षा भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आके करता है। इनके बस की बात भी नहीं होती। तो कहते बिन सत्संग छाती तुड़वाई, हरि न धर्या रूप जगत से न्यारा। हरि, असली हरि ये कबीर भगवान है। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। सेव यानी पूजा। नानक जी ने सत्संग समझा, सच्चाई को समझा, कबीर जी को अपना गुरु धारण किया और उनके चरणों की सेवा की, यानी भक्ति की, उनके अनुसार बताए अनुसार। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणा की सेव। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज को लेव, किया सायुब कबीर गुरु प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। नानक जी ने सत्संग समझा, ना समाज को देखा, ना रिश्तेदारों को देखा, कुछ नहीं देखा। परमात्मा की भक्ति में लगन लगा दी। दुनिया पता नहीं क्या क्या कहने लगी उनको, घर वाले भी उनके विरोध में आ गए। ये कहां से घर में दुश्मन पैदा हो गया? हमारे देवी देवताओं को भी छोटा बताता है, उनकी पूजा भी नहीं करता। समाज उनके विरोध में हो गया, लेकिन उन्होंने लोकलाज की परवाह नहीं करी, अपने गुरु के वचन की परवाह करी कि दुनिया नाराज हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती, जो मेरा संस्कार है वही मिलेगा। लेकिन मेरा भगवान जो संस्कारों को जो बनाने वाला है, अगर वो नाराज हो गया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ना दुनिया देखी, ना रिश्तेदार देखे, ना घरवार देखा, और परमात्मा के चरणों में लो लगा दी। तो गुरुदेव कहते हैं वर्तमान कलयुग की बिचली में पीढ़ी में हमारा भी उद्धार इसी प्रकार लोकलाज को छोड़कर, मान बढ़ाई को छोड़कर, हर प्रकार से गुरु चरणों में समर्पित होकर ही हमारी मुक्ति होगी। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज, संग में लड़का ताम्र ध्वज। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज, संग में लड़का ताम्र ध्वज। रानी ने पूरा किया फर्ज, धरा बेटे के सिर आरा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब भाई और बहनों, वैसे तो एक एक चौपाई में बहुत बड़ी बड़ी ये कथाएं हैं, ये शब्द 20 दिन में भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत ही अच्छे से अपने सत्संगों में समझा रखा है। इसलिए हम भगत भाई बहन सतगुरु की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं मोर ध्वज ने सत्संग सुना, ताम्र ध्वज ने सत्संग समझा, और एक स्वर्ग के लिए, क्योंकि उस समय बेचारों को स्वर्ग का ही पता था, सतलोक का तो किसी को शौपन में भी ज्ञान नहीं था, और स्वर्ग को ही सबसे उत्तम उपलब्धि माना करते थे। और राजा होने के बावजूद, जिस राजा को धरती पर भी सारे सुख, नौकर चाकर ठाट बाट सेना, कहते हैं स्वर्ग के लिए उस राजा मोर ध्वज ने भी अपना राज्य त्यागना स्वीकार कर लिया, शेर का भोजन बनना स्वीकार कर लिया, कि अगर ऐसी दुर्गति से भी मौत होकर अगर स्वर्ग मिल जाए तो 100 बार मर जाऊं। और आप और हमें तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों ये मंत्र है, ये भक्ति है, ये मर्यादा है, घर बैठ के भक्ति करो, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा, और अंत में विमान में बैठ के सतलोक जाओगे। और फिर भी हमारे से मर्यादा नहीं निभाई जा रही। अब गुरु जी कहते बच्चों तुम्हारे को शेर का भोजन बनना पड़ेगा, बताओ छुप जाएंगे कहीं, नाम नूम तोड़ ताड़ के भाग जाएंगे कि छोड़ो, ये भी कोई भक्ति हुई? अरे सतलोक के लिए शेर का क्या, अगर अपना भाई और बहनों अपने शरीर का अंग यदि अपने हाथों से भी काट काट के गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना पड़े तो भी कम है।
गुरुदेव भगवान अपनी एक वाणी में कहते हैं कि शीश उपाड़े भूमि धरे और ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। कि इस भक्ति के लिए, इस सतलोक के लिए अगर हम आत्माएं अपने हाथों से अपना सिर काटकर जमीन पर रखकर उस पे अपना पैर रख दें तो भी ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये तो आप और हमारा कोई सौभाग्य है, कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा हमें सहज में मिल गया, हमें सहज में परमात्मा मोक्ष देने आ गया। अन्यथा न जाने कितने जीवन बर्बाद कर दिए साधु संत महात्माओं ने केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और स्वर्ग भी नहीं मिला उनको। और आज आप और हमें सहज में सतलोक मिलने जा रहा है, और ये छोटी मोटी मर्यादा भी नहीं निभाई जा रही, छोटा मोटा संघर्ष भी नहीं कर सकते हम, उल्टा राजनीति में पड़ गए, दुनियादारी में पड़ गए, मनमाने आचरण के शिकार हो गए। फिर कैसे मुक्ति पाएंगे भाई और बहनों? सत्संग समझी बहन कमाली, कर्मा बाई जाटरी लाली। सत्संग समझी बहन कमाली, कर्मा बाई जाटरी लाली। वा सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज, सत्संग समझी बहन कमाली। कर्माबाई जाटरी लाली, जिनके लिए परमात्मा ने पत्थर से भी प्रकट होना पड़ा। और वह सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा। कौन रामचंद्र? रामचंद्र रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा मिले। अरे भक्ति की कदर दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को नहीं हो सकती। वो तो एक राजा के लड़के थे, राजा के लड़के में कितना अभिमान, कितना अहंकार होता है। तो शबरी ने जो इंतजार किया अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर कि राम आएंगे, उसने हजारों वर्षों तक इंतजार किया, परमात्मा समझकर, भगवान समझकर। तो अंत में भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर भगवान रामचंद्र जी का रूप बनाकर फिर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा के पास में आए। सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। अब जीवों चाहे मरूं, ऋषि जी ना उल्टा कदम हटाना। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा माँ से बाल ध्रुव, छोटी सी उम्र में ध्रुव ने और अपनी मां के वचन से परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। ध्रुव की माताजी का नाम था सुनीति, और उनको राज्य से बाहर निकाल रखा था, महल से बाहर। ध्रुव की जो मौसी थी, छोटी बहन थी जो उसकी सुनीति की, उसने राजा से शादी कर रखी थी। ध्रुव की मां ने उसकी शादी करवाई थी, क्योंकि नारद जी ने आके एक दिन उनको बता दिया था, सतगुरुदेव भगवान ने बताया कि नारद जी ने आके सुनीति को बता दिया था कि तेरे उस समय तक संतान नहीं होगी जब तक तू अपनी बहन की शादी और अपने पति से नहीं करवा देगी, और जब तेरी बहन की शादी तेरे पति से हो जाएगी तो सबसे पहले फिर तेरे को लड़का होगा। इसलिए उसने शादी करवा दी, अपने माता पिता को मना लिया। अब सुनीति की बहन ने सोचा कि ये राजा है, ये बूढ़ा आदमी, और मेरी बहन ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तो कोई जवान राजा के घर में जाती। तो उसने ईर्ष्या पाल ली अपनी बहन के साथ में, और जब राजा शादी करके वापस ला रहा था तो राज्य की सीमा पर उसने रथ रुकवा दिया और कहा कि मेरी कुछ मांगे हैं, पहले उनको स्वीकार करो तब तेरे साथ चलूंगी। और राजा विवश था, बोलो बोलो, बोला मेरी बहन को महल में नहीं रखेगा,
दसोटा देगा, दसोटा बोलते हैं निष्कासित कर देना, और मेरे जो संतान होगी उसको राज्य पद दिया जाएगा। उसने स्वीकार कर लिया। तो सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में सुनीति को ध्रुव की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद जब सुनीति की बहन को जब लड़का हुआ उत्तम, और जब वो बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो ऐसे कोई प्रोग्राम था, उसमें सब बैठे हुए थे। ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठा हुआ था। वो उत्तम, तो ध्रुव भी छोटा बालक था, वो भी अपने पिता की गोद में जा बैठा। अब ध्रुव की मौसी ने देखा तो उसको वहां से हाथ पकड़ के, और गुरुजी ने कहा कि लात मारी उसको वहां से। वो रोता रोता अपनी मां के पास आया और उसने कहा कि मां, मौसी ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मौसी ने मुझे लात क्यों मारी? मैं तो मेरे पिताजी की गोद में तो बैठा हुआ था, बालक था, उसको पता नहीं था इन सब बातों का। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, मैंने तेरे को पहले ना कहा था, क्यों गया था तू वहां पर? बेटा, हमारा राज्य नहीं है, राज्य उनका है, तू मत जाया कर वहां पर। तो ध्रुव ने कहा कि मां, ये राज कैसे मिलता है? छोटा बालक था, दिमाग में बैठ गई। अब ध्रुव की मां के ऊपर था भाई और बहनों, वो मां चाहती तो उस समय भाई और बहनों उसको उल्टे रास्ते पर भी लगा सकती थी, और वो मां उसको शतमार्ग पर भी। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, राज्य भगवान देता है, राज्य भगवान की भक्ति से मिलता है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जैतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। बोला बेटा, भगवान की भक्ति से राज्य मिलता है। अगर वो सुनीति ये कह दी कि बेटा, लड़ाई करके राजा को मारकर राज्य प्राप्त किया जाता है, तो ध्रुव एक नंबर का डाकू बन जाता। लेकिन उसकी मां का बहुत बड़ा रोल था वहां पर। एक सत्संग में गुरुजी कहते हैं ना, मेरी सुनीति जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है सत। कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। कि हे भगवान, मेरी सुनीति जैसी मां भी नहीं है जिसने मेरे को भक्ति पे लगाया हो, भक्ति की जानकारी दी हो, जैसे ध्रुव को उसकी माता ने भक्ति पे लगाया। और ये जवानी का समय, इस जवानी की कोई जात नहीं होती, ये बिगड़ेल समय होता है। जिसकी भी संगति मिली, बिगाड़ने वाली मिली। तो ध्रुव की मां ने ध्रुव का ध्यान मोड़ दिया। बोला बेटा, भगवान देगा राज, भगवान की भक्ति से। और आजकल की माताएं, बेटा चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे किसी को ठगना पड़े, तेरे को नौकरी लगाने के लिए 5 लाख रुपए दिए हमने, तेरे को पढ़ाने के अंदर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, चाहे रिश्वत ले, चाहे डाका मार, चाहे झूठ बोल, चाहे भ्रष्टाचारी कर, पैसे चाहिए। आजकल की माताएं ऐसी। और मालूम है उन घर वालों को कि ये जो पैसा घर में आ रहा है, ये बेईमानी का है, रिश्वत का पैसा, जहर आ रहा है। इसकी सैलरी केवल इतनी नहीं है जितना ठाट बाट कर रहा है, जो घर में सामान आ रहा है। फिर भी माता पिता कुछ नहीं बोलते, माया के लोभी और जहर को खाते रहते हैं। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान की भक्ति से राज मिलता है। छोटा सा बालक था, पिछले जन्म के संस्कार थे। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। उसी समय बोला, मां मैं भगवान को ही प्रसन्न करूंगा। उसके बाद सुनीति ने बहुत मना किया कि बेटा मत जा, लेकिन नहीं माना। फिर उसने संदेशा भिजवाया अपने पति के पास में कि ऐसे ऐसे ध्रुव जो है जंगल में जा रहा है भक्ति के लिए। उसके बाद में ध्रुव का जो पिता था उसने भी कह दिया कि बेटा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन वो नहीं माना फिर कि नहीं, अब तो भगवान से लूंगा राज्य, अब तो भगवान से लूंगा राज्य। और चला गया। अब परमात्मा ऐसी आत्माओं के पीछे दौड़ते हैं। फिर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, मिले नारद मुनि से गुरु। परमात्मा नारद मुनि का रूप बनाकर आ गए, सदगुरु रामपाल जी भगवान। यही परमात्मा डोलता हम नीचों के पीछे पीछे। ये ध्रुव, प्रहलाद,
गोपी चंद, भर्तरी, फलाने दिखने, सब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में थे और ये मर्यादा में रहे नहीं, गुरु के रहते सहते पार हुए नहीं। उसके बाद ये काल के हत्थे चढ़ गए और इस भक्ति से फिर मनुष्य जन्म मिलते रहते हैं। और उन मनुष्य जन्मों में जब कोई आपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इसी भगवान को आना पड़ता है। फिर जैसे वो टटेरी पक्षी, उसकी भी पिछले जन्म की भक्ति शेष थी, उसके अंडों की रक्षा के लिए भी भगवान ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के रक्षा करनी पड़ी महाभारत के युद्ध में। फिर हम परमात्मा को दुखी करते हैं। फिर नारद मुनि के रूप में आए गुरुदेव भगवान और समझाया, बेटा कहां जा रहा है? बोले ऋषि जी परमात्मा पाने जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा, राज्य लूंगा। बोले बावड़े, ऐसे थोड़ी मिलता है भगवान। भगवान के लिए तो गुरु बनाना पड़ता है, बिना गुरु के थोड़ी मिलता है। उसी समय पैरों में पड़ गया नारद मुनि के ध्रुव। बोला फिर आपसे बढ़कर गुरु कहां मिलेगा, जिन्होंने मुझे ऐसे ज्ञान की बात बताई। फिर परमात्मा ने उसको मंत्र दिया, उसने लो लगाई उस मंत्र में। फिर जंगल में नहीं गया, फिर वो आगे वापस आ गया अपने घर पर और उस मंत्र की साधना करी और 6 महीने में उसने परमात्मा प्रकट कर दिया। गुरु जी सतगुरु रामपाल जी को उसने विवश कर दिया। इतना प्रसन्न किया उसने, ऐसा जाप किया उसने। तो परमात्मा आप और हमें शिक्षा देते हैं शब्दों के माध्यम से, खाली फॉर्मेलिटी से बात नहीं बनेगी। सतलोक जाने की कोई उम्र नहीं है कि बुढ़ापे में जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बड़ा, जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। एक पल में पार कर दे भगवान अगर हम तैयार हो जाएं तो। हमारे में बहुत कमियां हैं, उन कमियों को दूर हटवाने के लिए परमात्मा ये शब्द सत्संग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा प्रसन्न हुए। बोला बेटा बोल क्या चाहिए? बोले भगवान राज्य चाहिए। अब बेचारा नादान था, राज्य के लिए संघर्ष कर रहा था। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, अरे नादान तूने ये क्या मांग लिया? अरे मोक्ष मांगता मेरे से। अरे ये तो मैं तेरे को वैसे देने वाला था, तू नहीं मांगता तो भी देता मैं तेरे को, ये तो रूंगे में देता। तूने क्या मांग लिया? तो कहते 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और उसके बाद में उसका जो भाई था ध्रुव, वो भी एक लड़ाई में मारा गया और वो राज्य भी ध्रुव को मिल गया। और जो उत्तम की जो पत्नी थी वो भी फिर ध्रुव के साथ में शादी कर दी गई भक्ति से। तो कहते हैं इन आत्माओं ने समझा सत्संग को, सतगुरु को, सतगुरु के वचन को। ये रही सतगुरु की मर्यादा में जैसे भी उस समय उनको बताई गई थी।